इस मूवी के स्टार्ट में हम 3 साइंटिस्ट को बीच पर जाते हुए देखते हैं, जिनमें से एक आदमी स्टीवन हमें डेड जायंट के बारे में स्टोरी सुनाएगा। असल में इस समुंदर में एक दिन पहले काफी बड़ा तूफान आया था, जिसकी वजह से एक डेड जायंट बीच पर आ गया था। डेड जायंट को देखकर फिशरमैन काफी हैरान थे, इसीलिए वो इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म भी करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे लोग बीच का विजिट करते हैं तो उनके पास सुनाने के लिए सिर्फ जायंट की ही कहानियां थी। और अब साइंटिस्ट खुद बीच को विजिट करने का डिसाइड करते हैं, जहां वो खुद अपनी आंखों के सामने जायंट को अपने सामने देख रहे थे, जिसके बारे में वो काफी बार सुन चुके थे। उस जायंट को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे वहां पर, लेकिन कोई भी उसे टच नहीं कर रहा था, क्योंकि सारे उससे डर रहे थे। अब यहाँ पर स्टीवन और उसके आदमी अंदाजा लगाते हैं कि शायद उसका वेट 80 टन के करीब होगा। स्टीवन उन्हें कहता है कि मैंने जायंट के बारे में ये सुना है कि इनकी एज का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, पर स्टीवन उसके नोज और लिप्स को देखते हुए कहता है कि ये एक यंग जायंट था। वो तीनों साइंटिस्ट उस जायंट की बॉडी के आसपास खड़े होकर उस पर रिसर्च कर रहे थे। तो स्टीवन इस दौरान उसके हाथ के पास जाता है, जो कि तालाब की लुक दे रहा था, यानी उसका हाथ इतना बड़ा था कि पानी जमा होने के बाद वो एक तालाब बन गया था, जिसमें छोटी छोटी मछलियां तैर रही होती हैं। स्टीवन का कहना था कि इस जायंट के साइज से भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जायंट अभी तक एग्जिस्ट करते हैं। वो बीच पर खड़े हुए लोगों को जायंट से कंपेयर करते हुए कहता है, ये तो जायंट की छोटी छोटी इनकम्प्लीट कॉपीज हैं। अभी स्टीवन उसको देखकर हैरान ही हो रहा था कि तभी उसकी एक कोलीग उस जायंट की बॉडी पर चढ़ जाती है और वहाँ मौजूद वो सब लोगों को बताती है कि ये बिल्कुल सेफ है। ये सुनकर वो सब लोग उस जायंट की बॉडी पर चढ़ जाते हैं और ऐसा करके वो काफी खुश हो रहे थे। कोई उस जायंट की बॉडी पर जंप कर रहा था तो कोई खेल रहा था, लेकिन स्टीवन ना तो उसको टच कर रहा है ना तो उस पर चढ़ रहा है। दूसरी तरफ उसकी कोलीग उस जायंट के बारे में नोट्स बना रही थी और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था वहाँ उस जायंट से खेलने के लिए लोग कम होते जा रहे, क्योंकि सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे। लेकिन 3 दिन के बाद स्टीवन दोबारा यहाँ पर आता है, क्योंकि उसका इस जायंट में इंटरेस्ट बढ़ गया था और उसका दावा था कि उसे इस जायंट पर नजर रखते हुए कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि वो जायंट उसके आसपास के लोगों की निस्बत ज्यादा जिंदा था। फिर वो देखता है कि कुछ बच्चे जायंट के ऊपर स्लाइड खेल रहे हैं और कुछ आदमी तो जायंट को काटने की तैयारी कर रहे थे। तो वो आज जायंट के पास देर तक रुकने का इरादा करता है ताकि जायंट के पास कोई भी ना हो। लेकिन जैसे ही वो जायंट के पास आता है तो देखता है कि जायंट डिके होना स्टार्ट हो गया है और उसका हर एक बॉडी पार्ट बहुत अजीब दिख रहा है। अब यहाँ वो जायंट के कान के पास एक लड़की को देखता है जो उस जायंट के कान को एज ए चेयर यूज कर रही है। स्टीवन नोटिस करता है कि जायंट के फेस से उसकी यूथफुल लुक खत्म हो गई है, यानी अब वो जवान नहीं दिख रहा। अब वो अंदाजा लगाता है कि समुद्र में बहुत अरसा रहने की वजह से इसके टिश्यूज खराब हो गए, जिसकी वजह से उसकी बॉडी काफी जल्दी खराब हो गई। स्टीवन जायंट के फेस पर एक इंसेक्ट को देखता है जो कि उसके मुंह में जा रहा था। तब स्टीवन सोच रहा था कि इंसेक्ट उसकी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही ये जायंट डिके हो जाएगा। और अब स्टीवन जायंट के ऊपर चढ़ता है। अब जायंट की चेस्ट पर चढ़ने के बाद वो जायंट के बाजू को देख रहा था जो बिल्कुल डिके हो चुका था और कुछ बचा हुआ पार्ट इंसेक्ट्स और बाकी बर्ड्स खा रहे थे। यहाँ अब उसकी आंखों पर अजीब सा एक कवर आ गया था जो कि उसकी आईज को भी एक तालाब जैसी लुक दे रहा था। फिर स्टीवन उसकी आंखों में अपना शैडो देखता है और सोचता है कि इस जायंट के डिके होने की तकलीफ उस तकलीफ से कम है जो उसे तन्हाई ने दी है। उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम स्टीवन उस जायंट के पास जाता है तो देखता है कि उसके आर्म्स और लेग्स डिके हो चुके थे और अब वो उसकी बॉडी को गौर से देख रहा था, जहाँ पर जायंट की बॉडी की इंसल्ट की जा रही और इंसल्ट करने वाले कोई और नहीं बल्कि इंसान ही थे। अब हालांकि ये जायंट भी तो इंसान की तरह का एक क्रिएचर था। फिर नेक्स्ट डे जब स्टीवन उस जायंट के पास दोबारा आता है तो वो देखता है कि उस जायंट का अब सर भी उतार दिया गया है और बर्ड्स और इंसेक्ट्स उस जायंट को खा रहे हैं। अब सर के बगैर उसकी बॉडी इंसानों जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही। अब इसके साथ ही स्टीवन और उस बॉडी का रिलेशन भी कम हो रहा जो कि इस डेड बॉडी ने बनाया था। फिर इसके बाद वो काफी दिनों तक बीच पर नहीं आता। फिर काफी हफ्तों बाद वो बीच पर आता है तो वो देखकर काफी हैरान हो जाता है कि अब उसके पास कोई भी ऐसी चीज बाकी नहीं रही जिसकी वजह से वो इंसान लगे, और वहाँ पर जो बाकी रह गया था वो इंसान का डिकेड गट था। और अब उन सब लोगों का उस जायंट पर से इंटरेस्ट खत्म हो गया था। अब इवन काफी महीने गुजर जाते हैं और लोग तो अब जायंट की एंट्री को भी भूल जाते हैं और जायंट की बॉडी के अलग अलग पार्ट्स और बोन्स जगह जगह पर एज ए डेकोरेशन देखने को मिलते हैं। फिर एक दिन साइकिलिंग करते हुए स्टीवन उस जायंट का स्कल एक खाली मैदान में देखता है। उसका ख्याल था कि अगर वो इस सिटी को गौर से देखेगा तो उसकी नोज और ईयर्स की बोन्स भी मिल जाएंगी, क्योंकि स्टीवन के मुताबिक जायंट की
हड्डियों से बनी डेकोरेशन ज्यादा अच्छी हैं उन यादों से जो स्टीवन के दिमाग में है। यहाँ पर उस जायंट के बॉडी पार्ट्स को सर्कस में भी रखा गया था और साइंटिस्ट का कहना था कि जिसने भी इस जायंट को देखा है वो उसे मॉन्स्टर ही समझते थे जो कि मर चुका था, लेकिन वो जायंट उसके लिए आज भी जिंदा था। वो अक्सर अपने ड्रीम में देखता है कि जायंट उसके शहर से गुजर रहा है और अब वो वापस समुद्र में जाने के लिए जगह जगह से अपनी बॉडी के टुकड़े उठा रहा है। अब ये मूवी हमें एक डीप मैसेज देती है कि कैसे एक इंसान इस दुनिया में आता है, कैसे लोगों की जिंदगियों पर असर छोड़ता है। वो लोगों से सीखता है, उन्हें सिखाता है, लेकिन जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो लोग उसे भूल जाते हैं और यहीं पर इस मूवी का इख्तिताम होता है।